तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज चली हुई है जिसका नाम हमने रखा है मिशन टीजीटी आर्ट्स टेट, जो कि आपका होना है 13 जुलाई को। इसका हमने पार्ट 1 जो है 2 दिन पहले अपलोड कर दिया है। अब आपके बीच हम पार्ट 2 को लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? देखिए किताब से यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गीत गोविंद है किसने लिखी? जयदेव ने। अब यहाँ से हम जो है कुछ स्टैटिक जी के कर लेते हैं। जैसे किताब की बात जब भी होती है तो हम एक ही सीरीज पकड़ेंगे, सभी किताबों को यहाँ पर जितनी भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बुद्ध चरित्रम। एक किताब का नाम है क्या? बुद्ध चरित्रम। किसकी बुक है? अश्वघोष। फिर अगली किताब है दश कुमार चरित्रम, बहुत बार एग्जाम में आई है, ये है दंडी। किसने लिखी? दंडी। फिर एक बुक हमारे पास है मृच कटिकम। मृच कटिकम जो लिखी आपकी शूद्रक ने। किसने? शूद्रक। फिर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसने लिखी? विशाखा दत्त। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक है अष्ट अध्यायी, इसका आपको पता होगा, पाणिनि। फिर आती है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य। तो ये हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो हमने यहाँ पर की। ये सारी की सारी क्या है? इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने वाली बुक्स है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लोकप्रिय नृत्य डांडिया किस राज्य से संबंधित है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, लोकप्रिय नृत्य। नृत्य से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। अब ये तो हो गया किसका आंसर? डांडिया का। अब जो यहाँ से हम स्टैटिक जी के हमारे पास बनकर आती है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोक नृत्य को करने वाले, जैसे कि गुजरात का एक और है, कौन सा? गरबा, अगर आपने सुना होगा, गरबा। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। छपेली कहाँ का है? छपेली, डांगी और नाटी, ये तीनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक आता है बिहू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहू कहाँ का है? असम। फिर कथकली, कथकली और ओणम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं? केरल। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है झूमर। झूमर है आपका राजस्थान का। उसके बाद कथक। देखिए कथक और कथकली में क्या है, अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो कथकली जिसके लास्ट में ल है वो कहाँ का है? केरल। ल, केरल का ल और कथकली का ल, आपने कॉम्बिनेशन बना लेना है। और यहाँ पर कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। तो ये थे क्या? लोक नृत्य। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है? डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज आपकी जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने क्या है? डायनामाइट की खोज की थी। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो डायनामाइट की खोज है वो उन्होंने कब की थी? 1867। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन। फिर जो नोबल पुरस्कार है वो भी किन के नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901। अब ये तो हमें पता लग गया, परंतु क्वेश्चन आ जाता है कि नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये है हमारे पास 6 क्षेत्र। परंतु फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। तो कब से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा? ये है बात 1969, जब इसमें एक क्षेत्र जोड़ा गया, कौन सा? अर्थशास्त्र का। तो यानी 1969 से पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5, और एक जो जोड़ा गया वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो इसके बाद क्या है? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम जो भारतीय है, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ टैगोर। ये पिछली वीडियो में हमने किया था। कब मिला था इनको? 1913, 1913। किस लिए मिला था? इन्होंने जो है गीतांजलि नामक क्या है? उपन्यास लिखा था, जिसके लिए उनको नवाजा गया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए। अब चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारे पास है, असम का प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है। अक्सर क्वेश्चन आता था कि काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, असम। परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है राइनो, किसके लिए प्रसिद्ध है, राइनो। अब हम क्या है यहाँ से जो स्टैटिक जीके देखेंगे, जितने भी यहाँ पर आप अभ्यारण्य से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये तो हमें पता है कि कहाँ है, असम में। परंतु एक जो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो याद रखना है कौन सा है, जिम कॉर्बेट। सबसे पुराना आ जाए, सबसे पहला आ जाए, तो ये क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी थोड़ी सी खासियत बता दूं, इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। परंतु अब इसका नाम जिम कॉर्बेट से भी बदल कर क्या रख दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रख दिया गया है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है। कहाँ पर है जी ये है आपका उत्तराखंड। फिर यहाँ पर एक और अभ्यारण्य है मानस इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, असम। फिर एक और है केवलादेव नेशनल पार्क, कहाँ पर है जी, राजस्थान। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है जी, सिक्किम, कहाँ पर, सिक्किम। फिर हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पर है जी, J&K, कहाँ पर, J&K। फिर है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है जी, यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर एक है कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है जी, मध्य प्रदेश। तो ये बहुत सारे जो अभ्यारण्य है हमने यहाँ से किए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है काफ़ी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पिछली जो वीडियो थी उसमें भी क्या है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लगातार 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देख चुका हूँ जहाँ पर यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वैसे तो हमने दिवस से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, परंतु जो छूट गए थे वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर करने की। जैसे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है जी, 15 मार्च। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है जी, 21 जून। फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी, 5 जून। तो ये हो गया दिवस से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी। देखिए राजधानी से यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है, हंगरी। तो यहाँ पर राजधानी से क्वेश्चन आया तो हमें पता होना चाहिए। जैसे रूस की राजधानी क्या होगी, मॉस्को, क्या होगी, मॉस्को। स्पेन की होगी मैड्रिड। फिर है पुर्तगाल की होगी लिस्बन। फिर है फ्रांस की क्या हो जाएगी, पेरिस। फिर है जर्मनी की हो जाएगी बर्लिन, क्या हो जाएगी, बर्लिन। फिर है स्विट्जरलैंड की हो जाएगी बर्न। फिर है आपका यूक्रेन, चर्चा में है, क्या हो जाएगा, कीव। फिर है ऑस्ट्रिया, देखिए एक है ऑस्ट्रेलिया एक है ऑस्ट्रिया की क्या हो जाएगी, वियना, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। तो ये क्या है, राजधानियों से भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बालासुंदरी मंदिर क्या है, इसको जो अधिकतर फेमस नाम है क्या है, त्रिलोकपुर। ध्यान रखना है, त्रिलोकीनाथ कहाँ है आपका, लाहौल स्पीति। परंतु त्रिलोकपुर की बात आए तो कहाँ है, सिरमौर। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। कब हुई थी स्थापना, 1573। किसने की थी जी, दीप प्रकाश। किसने, दीप प्रकाश। फिर यहाँ पर सिरमौर की बात हुई है कि क्योंकि ये मंदिर कहाँ पर है, सिरमौर में। तो सिरमौर से हम बहुत सारे मंदिर करने वाले हैं ताकि सिरमौर के सारे मंदिर लगभग क्लियर हो जाए। जैसे पहले नंबर पर है गायत्री मंदिर, कहाँ पर है, रेणुका जी। फिर है विश्वकर्मा मंदिर, कहाँ पर है जी, पांवटा साहिब, एकमात्र मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश का। फिर है जगन्नाथ मंदिर, कहाँ पर है जी, नाहन, कहाँ पर है, नाहन।
ये जो है बुद्ध प्रकाश द्वारा बनाया गया मंदिर था। कब? 1681 में। फिर एक और मंदिर है शिरगोल मंदिर, सुना होगा आपने, शिरगोल मंदिर कहाँ पर है जी? चूड़धार, चूड़धार। फिर है जी कटासन मंदिर, कटासन मंदिर कहाँ है जी? ये है आपका कोलार, कोलार। किसने बनाया था? जगत प्रकाश। इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर है जी लक्ष्मी नारायण मंदिर, कहाँ पर है? ये है आपका नाहन। फिर शिव मंदिर, शिव मंदिर भी कहाँ है आपका? नाहन। फिर है रामकुंडी मंदिर, ये भी कहाँ है आपका? नाहन। नाहन क्या है? सिरमौर का हेडक्वार्टर। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए, यानी सिरमौर के सारे मंदिर जितने भी है वो हमने कवर किए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस वर्ष में पीटर ऑफ हॉप एक भीषण अग्निकांड में नष्ट हुआ? देखिए पीटर हॉप की बात चल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1981। देखिए अब यहाँ पर डेट से क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है कि किस डेट को किया हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्राइस्ट चर्च कब बनकर तैयार हुआ था। क्राइस्ट चर्च अगर आपने सुना होगा तो 1857 की बात है जब ये बनकर तैयार हुआ था। फिर है भूमिगत जलाशय टैंक, कहाँ पर है ये? शिमला के रिज मैदान के नीचे। तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 1880। फिर गेयटी थिएटर कब खोला गया था? 1887, 1887। फिर है आकाशवाणी शिमला की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1955, इम्पोर्टेंट। फिर है हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1974। तो ये क्या है? स्थापनाओं से क्वेश्चन, यानी डेट से हमने क्या ली? क्वेश्चन। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 में पहला स्पीकर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयवंत राम। देखिए यहाँ पर स्पीकर की बात चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? NC मेहता, नाम सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? जनरल हिम्मत सिंह, जनरल हिम्मत सिंह। फिर हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KL मेहता। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? S चक्रवर्ती। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पहले CM कौन थे? YS परमार। ये कहाँ से संबंधित है? सिरमौर से। तो ये क्या है? यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, यानी हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? जजुराना। क्या? जजुराना। फिर यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर अगली बार आपको मिल सकता है कि राज्य फूल, तो क्या लगाओगे? बुरांश। फिर आ सकता है राज्य पशु, तो आपने लगाना है हिम तेंदुआ। फिर आ सकता है राज्य खेल, राज्य खेल इंपॉर्टेंट है, क्या है? वॉलीबॉल, जो कि श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। फिर आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त। तो यहाँ से शायद मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? रौंग टोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। देखिए यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं से अगर क्वेश्चन आया है तो बहुत सारी परियोजनाएं हमारे पास है, परंतु हम 3-4 यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि खाली क्वेश्चन ना रहे। पहला जैसे सावड़ा कुड्डू, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है जी? शिमला। कितने मेगावाट है? 111। किस नदी पर है? पब्बर, पब्बर नदी। फिर है गिरी परियोजना, कहाँ पर है जी? सिरमौर। कितने मेगावाट है? 60 मेगावाट। और किस नदी पर है जी? गिरी नदी। उसके बाद नाथपा झाकड़ी परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाथपा झाकड़ी कहाँ पर है जी? किन्नौर। कितने मेगावाट? 1500। किस नदी पर है? सतलज, सतलज। फिर है भाभा जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है आपकी? किन्नौर। कितने मेगावाट? 120 मेगावाट। किस नदी पर है ये भी? सतलज नदी पर। और लास्ट हमारे पास है लारजी, कौन सी? लारजी परियोजना कहाँ पर है जी? कुल्लू, इंपॉर्टेंट है, कुल्लू। कितने मेगावाट है? 126।
और किस नदी पर है, अगर कुल्लू में है तो ब्यास। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश MH बेग। ये क्या थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? कब बने थे? 25 जनवरी 1971, जब क्या है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ बना? तो युद्ध संग्रहालय कहाँ बना है? आप सभी को पता है, धर्मशाला। देखिए अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का गठन किस वर्ष हुआ? अगेन यहाँ पर डेट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? देखिए सुकेती से यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारकंडा नदी। सुकेती नेशनल जो जीवाश्म पार्क है उसके साथ ही कौन सी नदी बहती है? मारकंडा। तो देखिए मारकंडा नदी कहाँ पर है? ये सिरमौर में। तो सुकेती जीवाश्म पार्क भी कहाँ हुआ? सिरमौर में। तो सिरमौर के बारे में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर गए, परंतु फिर भी हम अगला क्वेश्चन फिर से सिरमौर से जुड़ेगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है हमारे पास, सिरमौर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? तो देखिए फिर से यहाँ पर सिरमौर से क्वेश्चन आ गया है, तो सिरमौर से यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939। क्या हो जाएगा? 1939। देखिए कई जगह आपको क्या मिलेगा? 1934, परंतु यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था, तो हम किसके साथ जाएंगे? 1939। तो देखिए सिरमौर की बात यहाँ पर चल रही है, तो कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिरमौर जिले के संस्थापक कौन थे? राजा रसालू। उसके बाद यहाँ पर झीलें देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कौन कौन सी झीलें यहाँ पर फेमस है? रेणुका झील, दूसरी सुकेती झील, जो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, सुकेती झील। उसके बाद अगर नदियों की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन सी है? गिरी नदी, यमुना नदी, टॉस नदी, जलाल नदी, बाटा नदी, मारकंडा नदी। ये क्या है यहाँ की इम्पोर्टेंट नदियाँ। उसके बाद आगे चलते, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक यशपाल किस जिले से संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीरपुर। यहाँ पर किसी ने टिक किया है कांगड़ा। देखिए शुरू में ये क्या थे? कांगड़ा से संबंधित थे, परंतु क्या हुआ कि कांगड़ा को जब 2 भागों में डिवाइड किया गया तो इससे अलग कौन सा जिला बना? हमीरपुर। तो जहाँ से ये संबंधित थे वो क्या आता है? वो वाला पोर्शन किस में आता है? हमीरपुर। तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पर? हमीरपुर। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी की बात चल रही है, तो एक नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। कहाँ से है? कांगड़ा। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता, क्योंकि इन्होंने सेना में क्या है? उत्कृष्ट सेवा की थी, जिन्होंने एक साथ क्या है? 500 सैनिकों को ढेर किया था। तो चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी की अगर बात करूं तो वो हो जाएगी कौन सी? सतलज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलज। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी है? कितनी है? 320 किलोमीटर। अब ये तो होगी सबसे लंबी, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी जो कम बहती है कौन सी है? यमुना नदी। कितनी बहती है जी? मात्र 22 किलोमीटर। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। देखिए लंबी और बड़ी में क्या है? फर्क है। या तो आएगा बड़ी या आएगा घनत्व के अनुसार या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी। तो क्या लगाओगे? चिनाब। चिनाब। बाकी मैंने पिछली वीडियो में क्या है इनके वैदिक नाम, संस्कृत नाम ये हम क्या है कर चुके थे, तो बाकी यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत है, ये आप देख लेना। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम क्या है पहले कर चुके थे और बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए 22 मार्च क्या हो जाएगा? जल दिवस। 22 अप्रैल क्या हो गया? पृथ्वी दिवस। और 22 मई
जैव विविधता दिवस। तो ये 3 क्वेश्चन जो है यहीं से कवर होने चाहिए, इनको क्या है नहीं भूलना है। उसके बाद और क्या बन सकता है यहाँ से कि ओजोन दिवस, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। फिर आ सकता है किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। फिर गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नया डे है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? चंबा। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1908। कब हुई थी? 1908। फिर एक और क्वेश्चन है, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, और कुल्लू में भी कहाँ? नगर, नगर नामक स्थान में। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है? आपकी कांगड़ा, और कांगड़ा में भी कहाँ? अंद्रेटा नामक स्थान पर। इंपॉर्टेंट है। चलते आगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस देश की टीम ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता? देखिए ये हम 2019 की जगह क्या कर लो 2024, क्योंकि 19 की बात हम नहीं करेंगे। अभी 2024 में हाल ही में क्या है ये टूर्नामेंट हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जापान ने क्या ये पहली बार ट्रॉफी जीती? कब? 2024 में। किसको हराया था जी? पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2024 सभी को पता होगा, किसने जीता जी? भारत। किसने? हमारे प्यारे भारत ने। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को। फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना। तो यहाँ से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए हर क्वेश्चन में क्या है सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है फ्रांस। मैंने पिछली वीडियो में विद ट्रिक आपको बताया था कि कैसे याद रखना है, तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं क्या हो जाएगा? भारत। भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए स्थायी सदस्य की अगर बात चल रही है, कितने स्थायी सदस्य है? 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं जी? 10। कुल सदस्य अगर आ जाए सुरक्षा परिषद के तो क्या लगाओगे? 15। फिर कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? देखिए ट्रिक बताई थी, ए बी सी एफ आर, यानी ए से क्या हो गया? अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत अमेरिका परमाणु करार इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ए ऑप्शन है 121, बी ऑप्शन है 123, सी ऑप्शन है 132, डी ऑप्शन है 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 123। देखिए ये क्या है? ये परमाणु से संबंधित क्या है? समझौता था, जो कब हुआ था? 2006 की बात है जब ये समझौता किया गया। किस किस के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका। फिर यहाँ पर परमाणु से क्या है क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 18 मई 1974। और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था जब ये परमाणु परीक्षण हमने किया? स्माइलिंग बुद्धा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 1998, 1998। फिर भारत में परमाणु के पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जहांगीर भाभा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने परमाणु से संबंधित किए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, यानी 6 दिसंबर 1992 की बात है जब अयोध्या में क्या है बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया।
देखिए फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राम मंदिर को अयोध्या में कब तोड़ा गया। ये तो थी बाबरी की बात, परंतु अगर राम मंदिर की बात की जाए तो कब तोड़ा गया, ये बात है 1528 जब इस मंदिर को क्या है तोड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात अगर चल रही है तो हमें पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 326 BC। कब किया था, 326 BC में। फिर और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया, तो कब की बात है, 6 अगस्त 1945। फिर आ सकता है कि नागासाकी पर कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945। और यहीं से क्या है जापान ने घुटने टेक दिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द हैग। कहाँ है, द हैग। कहाँ पड़ता है ये जी, नीदरलैंड। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से अगर संगठन से क्या है क्वेश्चन बना है तो हमें पता होना चाहिए कि WTO और रेड क्रॉस, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। कहाँ है जी, जनेवा। फिर ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई। फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। फिर है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है जी, मनीला। फिर है आसियान, इसकी राजधानी कहाँ है, जकार्ता। और लास्ट है यहाँ पर नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाटो में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, पहले 30 थी, अब कितनी होगी, 31। नया देश कौन सा जुड़ा, फिनलैंड। और फिनलैंड की अगर राजधानी आए तो क्या होगी, हेलेंस्की। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन को लिंक करना है। आगे चलते हैं, हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आरंभ हुई। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है सही आंसर, 2015। 2015 में भी कब, 24 जनवरी 2015। इसीलिए तो क्या है 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाएंगे जी, तो कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर। कब, 11 अक्टूबर। फिर यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ, तो कब हुआ, 2 अक्टूबर 2014। और 2 अक्टूबर को क्या होता है, महात्मा गांधी जयंती। फिर PM मुद्रा योजना कब आई, 8 अप्रैल 2015। डेट ध्यान रखनी है, 2015। फिर मेक इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया कब आई थी, 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016। और लास्ट है हमारे पास PM आवास योजना, कब आई थी, 2014, मई 2014। तो ये था हमारा आज का सेशन। देखिए वीडियो के एंड तक कहीं भी मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर से संबंधित कोई भी बात नहीं की। तो अब क्या है, आपका राइट बनता है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को क्या है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में क्या है वीडियो को शेयर करें। देखिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा अगर वीडियो को क्या है मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाऊं। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो यहाँ पर क्या है कमेंट जरूर लिखें। आपका कमेंट ही क्या है मुझे मोटिवेट करेगा और अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और 13 जुलाई तक हम इसी तरह क्या है शानदार प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।